हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो ये है आपके लिए IBPS PO मेंस के लिए करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का वीडियो। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट आया था, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ एक प्लेलिस्ट भी अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको बाकी के हेल्पफुल वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो IBPS PO मेंस के लिए आप उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए जो RRB PO क्लर्क के लिए बनाए गए थे। तो वो सब जून जुलाई उसमें कवर किए गए थे। ठीक है, जून जुलाई मई ये सब कवर किए गए थे उन सारे वीडियोस में। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें जो RRB PO क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस के वीडियोस बनाए गए थे। तो इसका फ्रेश IBPS PO मेंस के लिए सीरीज़ शुरू किया गया, जिसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 3-4 दिनों पहले आया था, उसको भी आप ज़रूर देखें, साथ साथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर IBPS PO मेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, as per latest NHA National Health Accounts report, the share of government health expenditure GHE in the overall GDP has increased to how much in 2021-22 fiscal year। यानी कि जो सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर है ओवरऑल GDP में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। ये है रिसेंट का ही न्यूज़। तो जो रिपोर्ट तैयार किया गया है लास्ट एक ईयर का। तो इसका आंसर होगा, पहले बता दूं आपको, ऑप्शन वन, ऑप्शन ए 1.84। तो 1.84% है जीडीपी का, ओवरऑल जीडीपी का क्या, गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर। जो शेयर है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो जो ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है, 1.84%। इसके साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में डिक्रीमेंट हुआ है। तो जो एक्सपेंडिचर है आउट ऑफ पॉकेट में, उसमें डिक्रीमेंट हुआ है 39.4% का। मतलब 39.4% पे, नॉट इतना। ठीक है। और जो जी मेन है ये कि ओवरऑल जीडीपी में इतना परसेंटेज का शेयर है 1.84% का। भारत का जो भी वर्तमान में हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो है कितना, एस्टिमेट किया गया 7.89 लाख करोड़। 7.89 लाख करोड़ एज पर नेशनल हेल्थ अकाउंट्स। ठीक है, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स। अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो किस स्टेट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, तो उस पर टॉप पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप पे है। उसके बाद यूपी है और थर्ड पे है वेस्ट बंगाल। ये तीन आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि विच स्टेट कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो टॉप पे महाराष्ट्र, सेकंड पे यूपी और थर्ड पे है वेस्ट बंगाल। और ये सभी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के जो अंडर आता है। वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा अभी वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, Which was the host country chosen for World Tourism Day 2024 by WTO। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसे होस्ट कंट्री चुना गया विश्व पर्यटन दिवस के लिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 27 सितंबर, 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम बात करें इस सवाल का आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्जिया। जॉर्जिया जो देश है इसे होस्ट कंट्री चुना गया। देखिए कुछ कुछ जो इवेंट होता है डेज़ का, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस तरीके से कोई ना कोई होस्ट कंट्री होता है। तो होस्ट कंट्री चुना गया बाय UNWTO के द्वारा जॉर्जिया को। अगर हम बात करें UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन। इसके साथ साथ जो भारत का पर्यटन मंत्रालय है, इंडिया का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री, इसने दो इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका नाम है पर्यटन मित्रा और पर्यटन दीदी। 6 प्लेसेस के लिए, बस आपको ध्यान रखना है, 6 प्लेसेस के लिए लॉन्च किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेलेक्टेड टोटल 36 विलेज फॉर कैटेगरी ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो 36 ऐसे गांव को मतलब नामित किया गया है 8 कैटेगरीज में, जिन्होंने बेस्ट टूरिज्म विलेज के श्रेणी में रखा गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ सेलेक्टेड टोटल 36 विलेजेस फॉर 8 कैटेगरी एज फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज। बेस्ट टूरिज्म विलेज इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। लास्ट ईयर एक तेलंगाना का विलेज था पोचमपल्ली, उसे सेलेक्ट किया गया था। इस बार 8 कैटेगरीज में चुना गया है 36 विलेजेस को बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 6 अलग अलग जगहों के लिए पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट है द PLI प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अभी भी हमेशा न्यूज़ में था। इट वॉज लॉन्च इन विच ईयर अक्रॉस 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो PLI को लॉन्च कब किया गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2020। बैंकिंग मेंस में ऐसे सवाल बनते हैं हमेशा,
कि कोई इनिशिएटिव उसको कब शुरू किया गया था। तो PLI प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए शुरू किया गया था। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था फॉर 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, और इसका बजट एलोकेशन कितना था 1.97 लाख करोड़। 1.97 लाख करोड़ इसका बजट एलोकेशन था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 90, 90, और 90 हरियाणा में भी है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में 90 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन किसने जीता, नेशनल कॉन्फ्रेंस 48 सीट्स के साथ, और हरियाणा में इलेक्शन किसने जीता, बीजेपी, वहाँ भी 48 सीट्स के साथ। यहाँ भी दोनों सिमिलैरिटीज़ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने, उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, और हरियाणा के नए CM कौन बने हैं, नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, सेकेंड टाइम इनका कार्यकाल है। और जम्मू कश्मीर में के उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। LG कौन है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा। कंस्टिट्यूंट मतलब टोटल असेंबली सीट्स कितनी है, 90, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में। नेक्स्ट है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, विच स्टेट टॉप्ड इन द एग प्रोडक्शन ओवरऑल एंड ऑल्सो इन ईयर फिजिकल ईयर 23-24। तो वित्त वर्ष में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा इन द प्रोडक्शन ऑफ एग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ एग प्रोडक्शन ऑल ओवर द इंडिया। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है तमिलनाडु 15% के साथ, अप्रॉक्स 15% के साथ। नंबर 3 पे तेलंगाना 13% के साथ। नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल 10% के साथ, और 5th पे है कर्नाटका। तो ये 4 शीर्ष राज्य हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एग प्रोडक्शन एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अनुसार। तो टॉप पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे तेलंगाना, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल और फिफ्थ पे कर्नाटका। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाइड डैश फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स टू इम्प्लीमेंट फॉर स्कीम्स अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जारी किया जाएगा। उसके लिए कितना रकम नोटिफाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 करोड़। 500 करोड़ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, जिसका फिनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा या तो 60% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, या फिर 30 करोड़ जो भी इसमें कम रहेगा उसका फिनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाएगा इनिशिएटिव के लिए। तो इसका आंसर होगा 500 करोड़ फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट है, द कैपिटल सिटी ऑफ लाओस इज़। अब ये सवाल क्यों बना, क्योंकि अभी हाल ही में लाओस में क्या हुआ था, ईस्ट एशिया समिट और आसियान इंडिया समिट हुआ था। तो लाओस का कैपिटल क्या होगा, ऑप्शन डी, विंतियाने। विंतियाने लाओस की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है लाओस के, सोनिक्जे सिफापडोन। सोनिक्जे सिफापडोन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था लाओस टू अटेंड द ईस्ट एशिया समिट एंड आसियान इंडिया समिट। तो कैपिटल सिटी ऑफ लाओस क्या है, विंतियाने। कोलालमपुर कहाँ की कैपिटल सिटी, मलेशिया। दिल्ली कहाँ की कैपिटल सिटी है, तिमोर लेस। और नॉम फिने कहाँ की राजधानी है, कंबोडिया। तो ये सभी आसियान के मेंबर कंट्री हैं। आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं। अगर आप कमेंट में लिख सकते हो उन 10 देशों के नाम तो ज़रूर लिखिए। द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ आसियान, टोटल 10 नेशन हैं। कौन कौन से हैं, प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ अनाउंस टू कंट्रीब्यूट डैश फॉर जॉइंट कोऑपरेटिव इनिशिएटिव फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट अक्रॉस आसियान नेशंस। तो अभी आसियान लाओस में हुआ था 19th ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, और 21वां आसियान इंडिया समिट। ईस्ट एशिया समिट हुआ था और आसियान इंडिया समिट हुआ था लाओस में। तो वहाँ भारत ने कितना मतलब अमाउंट का घोषणा किया फॉर जॉइंट कोऑपरेटिव इनिशिएटिव फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट अक्रॉस आसियान नेशंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, $5 मिलियन। $5 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूट मतलब घोषणा किया भारत ने टू सपोर्ट फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट अक्रॉस आसियान नेशंस। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रॉस्ड $700 बिलियन। बाय दिस इंडिया बिकेम डैश कंट्री टू रीच दिस लेवल। तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये अचीव किया $700 बिलियन। इसके साथ साथ भारत बना
ऑप्शन सी चौथा देश। इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री टू रीच दिस लेवल। जो शुरुआत के 3 देशों और कौन कौन से हैं? चाइना है, जापान है और स्विट्ज़रलैंड है। चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड। सो इंडिया बिकम फोर्थ कंट्री टू अचीव दिस लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट $700 बिलियन। नेक्स्ट है परमेश शिवामणि रिसेंटली टुक चार्जेस एज द डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ। तो किस सरकारी संस्था के डीजी बने डायरेक्टर जनरल? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आईसीजी, इंडिया कोस्ट गार्ड। इंडिया कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं परमेश शिवामणि रिसेंटली। नेक्स्ट है रिसेंटली हमसफ़र पॉलिसी वॉज अनवील्ड एंड वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। तो हमसफ़र पॉलिसी अभी हाल ही में अनवील्ड किया गया है, किस चीज़ से संबंधित है ये? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल हाईवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने अनाउंस किया कि नेशनल हाईवे पे कन्वीनियंस के लिए जैसे अलग अलग फैसिलिटीज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्पेस, डॉर्मेट्री सर्विस, वॉशरूम्स और इस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये हमसफ़र पॉलिसी जारी किया है नेशनल हाईवेज़ के लिए। तो ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड है हमसफ़र पॉलिसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है मंत्री? नितिन गडकरी। नेक्स्ट है विच स्टेट अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्टेट फॉर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य को चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा को चुना गया एज द बेस्ट वाटर स्टेट, बेस्ट स्टेट फॉर नेशनल वाटर अवार्ड 2023। नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे है गुजरात और पुडुचेरी। गुजरात और पुडुचेरी नंबर 3 पे। तो उड़ीसा emerged as the best state to get award for National Water Award 2023. Next, as of October 2024, which player is the number 1 Formula 1 racer driver in the world? तो कौन है नंबर 1 पे अभी F1 रेसिंग में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन किस टीम के लिए रन करते हैं? प्लीज़ आंसर इन कमेंट। मैक्स वर्स्टापेन रन्स कौन से रेसर कार को ड्राइव करते हैं? उसका आंसर आप जवाब कमेंट में दीजिए। तो नंबर 1 प्लेयर है अभी मैक्स वर्स्टापेन एज़ पर अक्टूबर 2024। तो ये था वीडियो सीरीज़ नंबर 2 फॉर IBPS PO मेंस जो कि होने 30 नवंबर को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।